कथा का फल प्राप्त हो जाता है। तो सभी भैया मैया बड़े भाव से इस कथा को श्रवण करें। और आज की ही बात है, कल से तो हमारे मैया भैया इतने समय चक्क घर पे सो रहे होंगे, तो बड़े भाव से इस कथा को श्रवण करें। कल की कथा में हमने रुक्मिणी विवाह का आनंद लिया। अब प्रभु के अन्य विवाहों की ओर चलते हैं। तो एक शत्राजित नाम के राजा थे। एक शत्राजित नाम के राजा थे जो बड़े ही सूर्य भगवान के भक्त थे। रोज सूर्य भगवान का पूजन करते थे। एक दिन सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए और इन्हें एक मणि दी, सामंतक मणि, जो रोज 8 भार सोना देती है। जब राज्य में पता चला कि शत्राजित के पास सामंतक मणि है, तो सभी शत्राजित से कहने लगे कि शत्राजित, इस मणि को तुम भगवान कृष्ण को दे दो। शत्राजित ने कहा कि भगवान की पूजा हमने की, उपासना हमने की, और ये मणि उन्होंने हमें दी है, हम ये भगवान श्री कृष्ण को क्यों दें। तो एक दिन शत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को अपने गले में धारण करके जंगल गया शिकार खेलने। ये तो महाराज किसी का शिकार नहीं कर पाए, और शेर ने महाराज इन्हीं का शिकार कर लिया। शेर ने प्रसेन को मार दिया और उस मणि को मुंह में दबा के आगे ले जाने लगा। एक गुफा के पास पहुंचा तो उस गुफा में जामवंत जी रहते थे। तो जामवंत जी ने देखा कि ये शेर के मुंह में क्या है, तो उन्होंने शेर को मार दिया और उस मणि को ले लिया। मणि को ले जाकर अपनी पुत्री जामवंती को दे दिया। अब सारे राज्य में महाराज ये हल्ला हो गया कि भगवान श्री कृष्ण ने वो सामंतक नाम की मणि चुराई है। शत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा कि देवी, पता नहीं है, बस थोड़ा सा शक है, शंका है कि हमने ये मणि कृष्ण को देने से मना कर दी, तो हो सकता है ये मणि उन्होंने चुरा ली होगी। अब महाराज ये खबर कानों ही कानों में इतनी बड़ी फैल गई कि लोग क्या कहने लगे कि वो मणि भगवान श्री कृष्ण ने चुराई है। अच्छा, लोग ऐसे होते हैं कि जब महाराज जैसी हवा चलती है ये उस तरफ मुड़ जाते हैं। जब पता चला तो सभी लोग क्या